अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर है। सरबैक्स सी में और सरबैक्स टी में क्या डिफरेंस है, सरबैक्स टी को कौन सी कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सरबैक्स सी को कौन सी कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। वीडियो के एंड तक क्लास में देखिएगा। सरबैक्स टी और सरबैक्स सी में जो कॉमन चीज है वो विटामिन बी कम्प्लेक्स है। विटामिन बी कम्प्लेक्स दोनों में पाया जाता है, लेकिन सरबैक्स जी में ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, सरबैक्स टी में कम अमाउंट में पाया जाता है। सरबैक्स जी में विटामिन बी कम्प्लेक्स के अलावा फोलिक एसिड पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है और क्या है कि इसके अलावा जिंक इसमें मौजूद होता है। इसी वजह से सरबैक्स जी को ब्रॉडर टर्म में प्रिस्क्राइब किया जाता है। सरबैक्स टी को सिर्फ जिन लोगों को विटामिन बी कम्प्लेक्स की जरूरत होती है उनमें हम प्रिस्क्राइब करते हैं। हमारे जिस्म में मोस्टली विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी की वजह से प्रॉब्लम नोट की जाती है। तो अगर विटामिन बी कम्प्लेक्स का लेवल जिस्म में पूरा हो तो विटामिन की कमी का मसला बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी विटामिन मौजूद होते हैं जिनका बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। तो बात करते हैं सरबैक्स टी और सरबैक्स जी में डिफरेंस की। सरबैक्स टी को विटामिन बी कम्प्लेक्स की अगर किसी को कमी का मसला है, वो डिजीज की वजह से है या माल न्यूट्रिशन की वजह से है, दोनों में हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को साथ में दूसरे इंग्रेडिएंट की जरूरत है और दूसरा साथ में कोई मसला है तो फिर सरबैक्स जी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें मल्टी विटामिन के साथ मिनरल भी मौजूद होते हैं, ट्रेस एलिमेंट भी मौजूद होते हैं जो कि ज्यादा इफेक्टिवली अपना रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो सरबैक्स जी को अगर हम डिस्कस करें तो जिन लोगों को असाबी कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी, थकावट वगैरह का मसला है, शुगर के पेशेंट में हाथ और पांव का सुन होना बहुत ज्यादा कॉमनली नोट किया जाता है, तो ऐसे अफराद में विटामिन बी कम्प्लेक्स को मोस्टली प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस तरह भूख में कमी का मसला बहुत ज्यादा कॉमनली नोट किया जाता है। सरबैक्स जी के इस्तेमाल करने से मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जिससे भूख की कमी का मसला जो होता है वो हल हो जाता है। इसी तरह सरबैक्स जी में फोलिक एसिड मौजूद होता है जो कि खून की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। विटामिन की कमी की वजह से अगर किसी को खून की कमी का मसला आ रहा है तो फोलिक एसिड और विटामिन को इस्तेमाल करने से ये खून की कमी भी पूरी की जा सकती है। इसी तरह सरबैक्स जी के इस्तेमाल करने से अगर किसी के गम वगैरह बहुत ज्यादा कमजोर है, हड्डियां वगैरह बहुत ज्यादा कमजोर है, इसमें मौजूद विटामिन सी जो कि हड्डियों की हेल्थ के हवाले से, स्किन की हेल्थ के हवाले से, साथ में अगर किसी को पिगमेंटेशन वगैरह का मसला है, जख्म वगैरह का मसला है, इंजरी की सूरत में कोई जख्म वगैरह का मसला है, तो ऐसे अफराद में सरबैक्स जी को प्रिस्क्राइब किया जाता है। सरबैक्स जी को जिंक होने की वजह से मर्दाना कमजोरी, टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कमी का अगर किसी को मसला है तो उनमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिवली अपना रिजल्ट प्रोवाइड करती है। इसी तरह सरबैक्स जी को अगर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम का मसला है, कहने के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो ऐसे अफराद में भी हम सरबैक्स जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों के तरीका इस्तेमाल की। सरबैक्स टी को खाने के बाद इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है, लेकिन सरबैक्स जी में जिंक होने की वजह से आप इसको अगर खाली पेट इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इसको डेयरी प्रोडक्ट या दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका आधे से भी कम रिजल्ट मिलेगा। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इन दोनों के एज साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी इनके इस्तेमाल करने से यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, स्टूल का कलर चेंज हो सकता है, मैदे में बदहजमी वगैरह का मसला हो सकता है, माइल्ड किस्म की जिस्म में एलर्जी वगैरह का मसला हो सकता है, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स भी नोट की जा सकती हैं, दिल खराब हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत वगैरह का मसला हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फायदा पहुंचा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।